सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत साहित्य प्रश्नोत्तरी के भाग 2 जो संस्कृत छंद प्रश्नोत्तरी है उसका हम लोग भाग 2 कर रहे हैं, जो आपके लिए बीएचयू शास्त्री और एमए संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो चलिए हम लोग भाग 1 में 20 प्रश्न तक कर चुके हैं। भाग 2 में हम लोग 21 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं वेणीभूत प्रतनुसलिला तामतीतस्य सिंधु इत्यत्र छंदसः किं नाम। यहाँ पर छंद का क्या नाम है। तो अगर आप श्लोक को पढ़ेंगे वेणीभूत प्रतनुसलिला, तो वेणीभूत तक 4 वर्ण हुआ, प्रतनुसलिला 6 वर्ण, तामतीतस्य सिंधु 7 वर्ण। तो हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि 6 पहले 4 फिर 6 फिर 7 वर्ण जब आए तो क्या होता है, टोटल 17 वर्ण हो जा रहे हैं। ये तो मंदाक्रांता छंद है। ये हालांकि मेघदूत से लिया गया है। तो मेघदूत आप जानते हैं कि कालिदास जी के द्वारा रचित है, जो कि केवल मंदाक्रांता छंद में रचित है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया भी है कि एक छंद यानी मंदाक्रांता छंद में रचित कौन सा ग्रंथ है। तो आप लोग याद रखिए कालिदास जी का मेघदूतम है। तो इसका आप लोग दूसरा विकल्प देख रहे हैं मंदाक्रांता, यह सही उत्तर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम इत्यत्र कतमम छंद। यहाँ पे कौन सा छंद है। तो अगर आप पढ़ेंगे ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकई, इसमें वर्ण भी आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल कितने वर्ण हैं, 15 वर्ण है। कितना है, 15 वर्ण है। तो 15 वर्ण आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं भाग 1 में कि मालिनी छंद के 15 वर्ण होते हैं। तो आप लक्षण भी देखते हुए चलिए, ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। तो यहाँ पे भोगी से 8, लोक से 7 लिया गया, तो 8 7 15 वर्ण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं एषु मगरस्य संकेतः कीदृशः। इसमें से क्या है, मगड़ का संकेत क्या है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं मस्त्री गुरुस्त्री लघुश्च नकारो। मस्त्री क्या होता है, गुरु होता है। तो तीनों गुरु किसमें है, तो विकल्प आपको 1 दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प 1। तो इस प्रकार से मगड़ तगड़ जगड़ सबका आप लोग किसका गुरु, किसका मध्य गुरु, किसका अंत गुरु, किसका आदि लघु, इस तरह से आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं सप्तदश वर्णात्मकम कीदृशम छंदः। सप्तदश यानी 17 वर्णात्मक छंद कौन है, मैंने कैसा होता है। तो कहने का तात्पर्य कौन सा है इसमें। तो आपको पहला हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि रसैरुद्रै छन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। तो हम लोग पहले चर्चा किए हैं कि रसई रुद्रई, रस कितने हैं, 6 रस होते हैं। तरसंग्रह में आप लोग पढ़े होंगे 6 रस और रुद्र एकादश। तो 11 और 6 मिलाकर कितने हो गए, 17। ये भी सप्तदश वर्णात्मक है। मंदाक्रांता भी हम लोग पढ़ चुके हैं सप्तदश, लेकिन इसमें हम लोग विराम कहाँ लेते हैं, 6 वर्ण, फिर कहाँ जाते हैं 11 वर्णों के बाद। उसमें क्या मंदाक्रांता में 4 वर्ण, फिर 6 वर्ण, फिर 7 वर्ण, लेकिन इसमें 2 ही बार लेना है। तो इसका पहला विकल्प सही है, शिखर। ननमययुते वही हम लोग चर्चा करके आ ही रहे हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगा, तो ये 11 वर्णों वाला होता है। तो ये भी आप लोग के प्रश्न बनते हैं कि कौन 11 वर्ण का है, कौन सप्तदश वर्ण का है, कौन 12 वर्ण का है। तो इस तरह से भी प्रश्नों को आप लोग को स्मरण करके रखना है। 25वें नंबर प्रश्न में कह रहे हैं मुकम करोति वाचालम। तो इस तरह आपको याद भी होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को याद होगा मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ऐसे करके श्लोक है। तो ये किस छंद में है, इत्यत्र कीदृशः छंद, किस प्रकार का छंद है। तो सीधा सीधी आपको देगा मुकम 2 वर्ण, करोति 3, वाचालम 3। तो 2 3 5 3 8 किस में होता है, अनुष्टुप छंद में।
एक पाद में अनुष्टुप छंद के 8 वर्ण होते हैं, चारों पाद मिलाकर 32 वर्ण हो जाते हैं। ये आप लोग याद भी रखिएगा। वैदिक छंद में भी अनुष्टुप आता है, वहाँ पे भी 32 वर्ण रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प जो है वो सही है, अनुष्टुप छंद। आर्य आप लोग पढ़े ही हैं, यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। ठीक है, इसको आर्या बोलते हैं। उसके बाद उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ। ठीक है, उपजाति आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजात यस्ता। तो इस तरह से छंद आप लोग याद किए होंगे, तो स्मरण करते हुए चलिए, दोहराते हुए चलिए। आर्या छंदसी चतुर्थ चरणे कति मात्रा भवति। कह रहे आर्या छंद, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ये प्रश्न भी आ गया। आर्या छंद में चतुर्थ चरण में, छंद में चतुर्थ चरण में कितने मात्रा होते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सारे। चलिए श्लोक देख लीजिए। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या, यानी चतुर्थ चरण में पंचदश, तीसरा विकल्प इसका सही है, पंचदश सार्या, वो आर्या छंद है। आप ये जानते हैं ये विषम वृत्त भी है, क्योंकि इसके चारों पाद में अलग अलग वर्ण हैं, तो ये विषम वृत्त में भी माना जाता है। चलिए, ये तो आप लोग महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत बार आर्या छंद से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आर्या वाला बहुत विशेष है। चलिए 27 नंबर में कह रहे हैं छंदसी पादस्य अंतिमो वर्णः कीदृशः स्वीक्रियन्ते। छंद में, छंद के जो पाद में अंतिम वर्ण, ये पहले भी आ चुका था, लेकिन वहाँ पे प्रश्न पूछने का उनका तरीका अलग था, यहाँ पे अलग है कि अंतिम वर्ण जो है किस प्रकार का स्वीकार किया जाता है। तो आप जानते हैं लघुर्वा या दीर्घोवा, तीसरा विकल्प इसका सही है। अंतिम वर्ण जो होता है या तो वो लघु होगा या तो गुरु होगा, यानी दीर्घ होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर में कह रहे हैं एषु किम छंद एकादश वर्णात्मकम अस्ति। देखिए हम लोग पढ़ चुके द्वादश वर्णात्मक आएगा या फिर सप्तदश वर्णात्मक पढ़ लिए, अब आया एकादश वर्णात्मक। तो एकादश यानी 11 वर्णों वाला छंद कौन सा है? तो मालनी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये तो 15 वर्णों वाला है, ये है नहीं। उपेंद्र वज्रा, हाँ ये है, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ। तो जत जा, तो जगड़ तगड़ जगड़ 3 हो गए ये, तो तितली के 9, और गौ यानी 2 गुरु होते हैं, तो 9 2 11 हो गए। तो ये उसका विकल्प सही है, 2 नंबर विकल्प। शिखरणी आप लोग, हम लोगों ने पढ़ा रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। तो रस रुद्र याद रखिएगा, रस रुद्र यानी 6 और 11 17, ये सप्तदश वर्णात्मक है। अजतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ, ये वंशस्थ छंद होता है। जतौ जरौ, ये तो 12 वर्णों वाला होता है। क्या है, इसमें द्वादश वर्ण होते हैं। इस प्रकार से चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य लघु को गणः, मध्य लघु किस गण का होता है? तो आप लोग पढ़े हैं जो गुरु मध्य गतो रल मध्य, जो जगण होता है उसका मध्य गुरु होता है, लेकिन रगण जो होता है उसका मध्य लघु होता है। इसमें आपको दूसरा नंबर विकल्प दिख रहा होगा, ये सही है, रगण। रगण जो है वो मध्य लघु होता है। इस तरह आपको स्मरण करते हुए चलना, कौन मध्य लघु है, कौन मध्य गुरु है, कौन आदि गुरु है, कौन आदि लघु है, तो स्मरण किए रहिएगा आप लोग। चलिए अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मनूलम कररुहै। देखिए ये जो 30 नंबर हम लोग जो देख रहे हैं, इसको हम लोग जब पढ़े हैं अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मनूलम कररुहै, तो शिखरणी छंद पे हम लोग पढ़ सकते हैं रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। तीसरा विकल्प इसका सही है। ये भी प्रश्न आपके अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक है, वहाँ से लिया गया है। मंदाक्रांता आप लोग पढ़ लिए, शार्दूल विकृत, हाँ
इसका तो फेमस है, इसके बहुत प्रसिद्ध श्लोक आप लोगों को बहुत सारे याद भी होंगे। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं, सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। इस तरह से पढ़ा जाता है, तो अपने ऊपर पढ़ने के ऊपर है। चलिए, जो अच्छा लगे। 31 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, यमाता राजभान सलगा कस्य शास्त्रस्य अवबोधक। ये जो यमाता राजभान सलगा है, ये किस शास्त्र का अवबोधक है? तो हम लोग जानते हैं कि छंद शास्त्र के लिए, क्योंकि हम लोग इससे यगण मगड़ तगड़ बनाते हैं, यही तो सूत्र है इसका 8 गण का। तो ये छंदसा छंद का है, क्योंकि य से यगण, म से मगड़ हम लोग बनाते हैं, त से तगड़, रा से रगड़, ज से जगड़, भा से भगड़, न से नगड़, स से सगड़, और लास्ट में लगा जो है, ल से लघु, गा से गुरु। तो यही तो अष्ट जो गण हम लोग निर्माण करते हैं, ये 8 गण यहीं से बनाते हैं हम लोग। चलिए आगे कह रहे हैं, वागर्था युव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये। ये भी आप लोग के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। कैसे? पहला तो पूछता है कि इसमें कौन सा छंद है, वागर्था युव संपृक्तो। दूसरा, वागर्था युव संपृक्तो किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो ये रघुवंश महाकाव्य का है। ये किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास जी के द्वारा। चौथा प्रश्न इसमें है कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो वागर्था युव, तो युव दिख जाता है, तो युव चाहे यथा जहाँ दिख जाए आप वहाँ पे उपमा अलंकार सही करेंगे। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछता है। तो इसका छंद जो है अनुष्टुप छंद है, आप लोग स्मरण किए होंगे। वागर्था युव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये रघुवंश महाकाव्य का पहला श्लोक है, मंगलाचरण है। तो इस तरह से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं, येषु रगण बोधकः कः संकेतः। संकेत चिन्ह जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो गुरु होता है उसके लिए तो हम लोग अवग्रह या यस या 5 जो भी समझने के लिए हम लोग समझ लें वो बनाते हैं, और लघु के लिए खड़ी पाई या 1 कह लीजिए, आई कह लीजिए। इस तरह से इसमें आप रगण का जानते हैं कि क्या होता है, रल मध्य लघु होता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन जो दिख रहा होगा, जो गुरु मध्य का, तो रल मध्य हम लोग पढ़े हैं, तो रल मध्य इसमें आपको 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा कि मध्य जो है लघु है, तो ये इसका संकेत जो है सही है, 4 नंबर विकल्प। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इत्यत्र किम छंदः। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, 34 नंबर प्रश्न। तो इसमें आपको दिख रहा होगा द्रुत विलंबित, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। द्रुत विलंबित महान भौभरो उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। ठीक है, 4 4 4 3 12 वर्ण वाला ये है। चलिए इसका दूसरा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कारण 35 नंबर प्रश्न में द्वादशाक्षर युतम किम छंद। तो द्वादशाक्षर कौन सा है, कौन छंद होता है? तो अभी हम लोग उपेंद्र वज्रा एकादश वर्णों वाला पढ़ चुके हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यही तो है। 4 नंबर विकल्प इसका सही होगा। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ जरौ याद रखिए, जतौ यानी जगण तगण, जरौ मतलब जगण फिर रगड़, तो 4 3 12 ये हो जाता है। वसंत तिलका याद ही आपको, उक्ता वसंत तिलका त भ जा ज गौ ग, तो 12 लास्ट में 2 गुरु होते हैं इसके, तो ये 14 वर्ण वाला होता है। चतुर्दश वर्णात्मक छंद है। मालिनी पंचदश है, भोगी लोकई 8 7 15। इस तरह से आप लोग स्मरण रखिएगा। चलते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं, विषम वृत्तम वर्तते। हम लोग चर्चा किया था विषम वृत्त क्या है, आर्या छंद है। आर्या छंद विषम वृत्त क्यों है? क्योंकि इसका हम लोग लक्षण जब पढ़ते हैं, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 आर्या। तो जिसके प्रथम पाद में और तृतीय पाद में 12 वर्ण होते हैं, और तृतीय पाद हो गया,
द्वितीय में अष्टादश होते हैं और चतुर्थ पाद में पंचदश। चतुर्थ के पंचदश सारे हैं, तो चतुर्थ पाद में कितने होते हैं? पंचदश। तो ये सब अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए ये विषम वृत्त है। विषम वृत्त आप लोग जान रहे हैं, कोई समान नहीं है इसका पाद कोई भी समान नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना विषम वृत्त छंद, आर्या छंद, ये भी प्रसिद्ध है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए, ये भी बार बार पूछा गया है। चलिए, अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, भागवन में भी हम लोग देखे थे इसको। कह रहे हैं इत्यादि पद्यम छंदसी निबद्धम, ये बार बार पूछा गया इसीलिए इसको यहाँ पे दिया गया है। उपजाति आपको दिख रहा होगा, इसका लक्षण आप लोग को याद होगा। अनंतरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता। ठीक है, अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। इस तरह से आप लोग स्मरण करते हुए चलिए। 38 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं छंद शास्त्रे त्रिगुरु वर्णो गणो वर्तते। तो छंद शास्त्र में त्रिगुरु गण कौन सा है? तो मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नकारो, ये आप लोग श्लोक पढ़े हैं, एक बार मैं दिखा रहा हूँ इस पार्ट में भी। ये श्लोक नोट कर लीजिएगा, जिन विद्यार्थियों को नहीं याद होगा वो स्मरण कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको स्मरण करने और समझने में। तो ये मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नकारो, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? तो मस्त्री गुरु हो गया। 4 नंबर विकल्प हम लोग का इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर मगड़ा। चलिए, अंतिम प्रश्न है 39 नंबर, हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं मिश्रितम छंदो भवति। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग, और कमेंट भी करिएगा, और अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा। चलिए, मिश्रितम छंदो, मिश्रित छंद यानी 2 छंदों को मिलाकर उसका सम्मिलित रूप जो बनता है वही मिश्रित छंद है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं इसका उत्तर। उपजाति छंद जो है, जो हम लोग अभी लक्षण पढ़े हैं, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता, तो ये छंद जो है 2 छंदों से मिलकर बनता है। कौन कौन? तो पहला इंद्र वज्रा और दूसरा उपेंद्र वज्रा। इन दोनों छंदों को मिलाकर उपजाति छंद बनता है। तो इस तरह से ये सब मिश्रित छंद हो गया। चलिए, बस इसमें इतने ही प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।